संत मीराबाई ये एक असाधारण कृष्ण भक्त के रूप में पहचानी जाती हैं। उसने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण को समर्पित किया था। कृष्ण भक्ति पर उसने रचित गीत भजन बहुत सारे भाव भरे हैं और साथ ही उनमें होने वाला माधुर्य अवर्णनीय है। आज 4000 वर्ष बीतने के बाद भी उनके गीत भजन मन में गुंजायमान रहते हैं। उनका जादू ऐसा है कि उनके विदा होते सैकड़ों बरस बीत गए हों तो भी ये गीत घर घर में गाए जाते हैं या सुने जाते हैं। उनके पीछे शायद उन गीतों में कृष्ण से मिलने की लगन, उसी हेतु उनके द्वारा की गई विनती सुनने वालों के हृदय को छू जाती है। मीराबाई एक राजपूत कन्या थी। उनके पिता राणा रतन सिंह एक शूर योद्धा थे। उसके बचपन में ही उसकी माता गुजर गई। उस जमाने में मुगल राजाओं से राजपूतों पर आक्रमण हुआ करते थे और राजा धर्म की सुरक्षा के लिए लड़ाइयों में हमेशा उलझे रहा करते थे। मीरा के पिता भी लगातार रणभूमि में रहा करते थे, इसीलिए उसका पालन पोषण उसके दादा, जिनका नाम था दूदा जी, उन्होंने किया। एक दिन राजमहल के सामने एक बड़ा सा जुलूस गाजे बाजे के साथ गुजर रहा था। बालिका मीरा भी जुलूस देखने गई। वह जुलूस था एक विवाह का। दूल्हा सज धज कर बैठा था। उसने राणा को प्रणाम किया। मीरा को लगा कि यह एक घूमता फिरता गुड्डा है। उसने दूदा जी से पूछा, दूदा जी ये कौन था? अरे वह तो दूल्हा था। मीरा बोली, दूदा जी मुझे भी ऐसा दूल्हा ला दीजिए ना, मैं उसके साथ खेलूंगी। दूदा जी बड़े दिल खोलकर हंसे। लेकिन दूसरे ही दिन आपने श्री कृष्ण की एक सुंदर सी सजी धजी मूर्ति मीरा को सौंपी और बोले, मीरा ये रहा तेरा दूल्हा, उसे सही ढंग से संभालना। अपनी इस करतूत का आगे चलकर कैसा बड़ा भारी असर होने वाला था उसका दूदा जी को कुछ भी पता न था। मूर्ति मिलते ही मीरा बड़े हर्ष से नाचने लगी। वह जो चाहती थी वो उसे मिल गया। वह उस मूर्ति के साथ खेलने लगी, बातें करने लगी और सही मायने में अपना पति ऐसा मानते हुए उनके साथ बड़े आदर से रहने लगी। मीरा को श्री कृष्ण की मूर्ति मिली, उसके बारे में एक और किस्सा है। दूदा जी साधु संतों का बड़ा ही आदर किया करते थे। आपके महल में बहुत सारे साधु संत आया जाया किया करते थे। एक दिन रईदास नाम का एक सन्यासी आपसे मिलने आया। रईदास संत रामानंद के शिष्य थे। उत्तरी भारत में आपने वैष्णव संप्रदाय का प्रचार किया था। आपके पास श्री कृष्ण की मूर्ति थी। आप स्वयं उस मूर्ति की पूजा किया करते थे। मीरा ने वह मूर्ति देखी, उसे बहुत प्यारी लगी। मीरा ने दूदा जी से कहा, मुझे यही मूर्ति चाहिए। ऐसी बहुत जिद की। दूदा जी ने उसे बहुत मनाया, समझाया और कहा, ऐसे दूसरे किसी की पूजन की मूर्ति नहीं मांगी जाती। आपने मीरा की जिद पर ध्यान न दिया। संत रईदास दूसरे दिन आगे बढ़ गए। इधर मीरा ने उस मूर्ति को लेकर बड़ा ही हल्ला मचा रखा था घर में। रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, एक घूंट दूध तक न पिया। मुझे मूर्ति चाहिए, बस यही बोलती चली गई। इस जिद्दी लड़की का क्या करें? दूदा जी तय नहीं कर पा रहे थे। वह रात फिक्र में बीत गई। लेकिन दूसरे दिन सवेरे ही उसके दादा चकित रह गए। संत रईदास स्वयं राजमहल में आए और आपने अपने हाथों से वो मूर्ति मीरा के हाथों में सौंप दी। मीरा बड़े आनंद से नाचने लगी। दादाजी ने रईदास से पूछा, महाराज आपने अपनी नित्य पूजा करने में रखी हुई मूर्ति इस जिद्दी लड़की को कैसे सौंप दी? हम और दूसरी मूर्ति लाकर दे देते। रईदास बोले,
कैसे बताऊं राणा जी, कल रात साक्षात भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आए और मुझसे बोले, मेरी परम भक्तिनी मीरा मेरे लिए रो रही है, तुम तुरंत जाकर उसे यह मूर्ति सौंपो। भगवान की इस आज्ञा का पालन करने में बस यहां चला आया। मीरा कोई साधारण लड़की नहीं है, यह महान भक्त है। मूर्ति मीरा के हाथ सौंप के आपने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीष दिया और वहां से विदा हो गए। मीरा ने मन ही मन संत रविदास को अपना गुरु मान लिया। इन दोनों किस्से कहानियों में एक बात निश्चित रूप से समझ में आती है कि मीरा को श्री कृष्ण की मूर्ति बचपन से ही मिल गई और श्री कृष्ण उसका जीवन सखा बन गया। वो हमेशा उसकी भक्ति में डूबी रही। विवाह के उपरांत मीरा के ससुराल वालों को उसके श्री कृष्ण की भक्ति बिल्कुल पसंद न थी। एक दिन उसने अपने बारे में सुना, किसी ने कहा, यह मरती क्यों नहीं? उसने मन में ठान लिया, आखिर जीना किस लिए, और तब जाकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। कहीं निर्जन स्थल पर होने वाले तालाब के पास जाकर मीरा ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, मुझे इस देह की कोई आसक्ति नहीं, मैं अपना सभी कुछ आपको सौंपने आई हूं। ऐसा कहकर वो तालाब में कूद गई। फिर भी मीरा की मौत नहीं हुई। मीरा को ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, आत्महत्या पाप है, तू वृंदावन चली जा। उस पर मीरा ने बिना सोचे समझे घर छोड़ दिया और वृंदावन पैदल ही चल पड़ी। वृंदावन में जगह जगह मीरा को श्री कृष्ण का अस्तित्व दिखने लगा। उसके भक्तिपूर्ण नृत्य गायन की ख्याति सभी ओर फैल गई। मीरा की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम और भक्ति, इन दो भावनाओं के आधार पर जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है।